हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस एनवीएस 2025 का टायर 1 जस्ट अराउंड द कॉर्नर है और इसमें 4 जो महत्वपूर्ण सेक्शन है जिनके बेसिस पर आपका ये टायर 1 क्वालिफाई करेंगे आप, क्योंकि आपको पता है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के बाद इन सभी के मार्क्स जो हैं वो जुड़ेंगे। तो उनमें कंप्यूटर लिटरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि यहाँ पर 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर। अब आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस के लिए डेफिनेटली दम बहुत लगाई होगी। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि नहीं वो तो 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करेंगे। लेकिन देखिए 20 आउट ऑफ 20 स्कोर करना कंपलसरी है भाई यहाँ पर। क्यों? क्योंकि देखिए आप जनरल नॉलेज में क्या आएगा क्या नहीं आएगा हम कुछ नहीं कह सकते। तो उसके अलावा जो 3 सेक्शन बचते हैं, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है? तो इन पर आपको जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ोकस देना पड़ेगा दोस्तों, क्लियर? और यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करने की कोशिश भी करनी पड़ेगी। तो यदि इस सिनेरियो में मैं बात करूँ तो कंप्यूटर लिटरेसी में 20 में से 20 क्वेश्चन को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो यहाँ से 60 मार्क जो है वो लगभग आपके कवर अप होते हैं, क्लियर? और आप बिल्कुल भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि भाई आप एक भी क्वेश्चन गलत करें, ठीक है? तो आपको एक-एक सेक्शन को स्ट्रैटेजिकली हैंडल करना होगा और उसमें कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी के लिए मैंने 9 पार्ट या 9 चैप्टर जो हैं वो डिवाइड करे हैं, जो मैंने ईएमआरएस में भी आप सभी बच्चों के लिए कराए थे और ईएमआरएस में बच्चों को बहुत शानदार रिज़ल्ट जो हैं वो मिले थे इस वीडियो से, ठीक है? तो इसीलिए इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस के बच्चों के लिए भी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें मैं उन 9 चैप्टर्स में से 1 चैप्टर के क्वेश्चन्स आपको कराने वाला हूँ और ये जो वीडियो है ना वो 30 मिनट का एक क्विक वीडियो रहने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होने वाला है। और इसकी जो पूरी पीडीएफ है 9 क्वेश्चन के 9 चैप्टर के अराउंड 500 एमसीक्यू मैंने यहाँ पर कराए हैं और यदि आपने इन 500 एमसीक्यू को रट लिया ना तो आपके 20 में से 20 क्वेश्चन गारंटीड आने वाले हैं। आपको कोई भी थ्योरी किसी भी सोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? और ये पीडीएफ मात्र और मात्र 149 रुपीज़ में पूरी की पूरी पीडीएफ जो है वो आपको अवेलेबल रहेगी और इस पीडीएफ को परचेज़ करने के लिए आपको मुझे जो है वो एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है या हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? यहाँ पर मैंने नंबर भी शेयर कर दिया तो आप इस नंबर के थ्रू मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डेमो वीडियो यहाँ पर पहले चैप्टर का मैं आपको दे रहा हूँ। हर एक चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 क्वेश्चन हैं और इस हिसाब से 9 चैप्टर के मैंने आपको 500 क्वेश्चन अवेलेबल कराए हैं और इन 500 क्वेश्चन में से गारंटीड आपके 20 क्वेश्चन यहीं से फंसने, कुछ भी बाहर नहीं जाना है। और ऐसे ही क्वेश्चन में हर एक सेक्शन के चारों सेक्शन के लेके आने वाला हूँ अगले 2 दिन के अंदर ही। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी सीरीज़ को कंप्लीट कर लीजिए। यदि आपने अगले 10 दिन में इन चारों सब्जेक्ट के लिए जो मैं 500-500 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो 500-500 क्वेश्चन आपने कर लिए, ये गारंटीड है कि आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा। जिस तरह से ईएमआरएस में हमारे बच्चों ने बहुत शानदार परफॉर्म करा है, लगभग सभी बच्चे 70 प्लस स्कोरिंग के साथ इवन कॉम्पिटेंसी को भी क्लियर करके अपने टियर 2 की तैयारी कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़कर अपने टियर 2 की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, चैप्टर 1 को, कंप्यूटर लिटरेसी के। क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट्स व्हाट? यानी कि जो इनपुट है, आउटपुट है और जो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, जब ये एक साथ आ जाती है तो इनको क्या कहा जाता है? तो इनको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं, सर्किट बोर्ड कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, ठीक है? क्या कहा जाता है इसे? तो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इसे कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर? यानी कंप्यूटर के जो 4 प्रमुख कार्य हैं उनका सही ऑर्डर क्या है जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है उसमें से? यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है उसमें से सही ऑर्डर क्या है कंप्यूटर के प्रमुख कार्यों का? ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रमुख कार्य देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? प्रमुख कार्य, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेंगे ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ पाए, समझ पाए इसे, ठीक है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें 4 प्रमुख कार्य कौन कौन से भाई? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोरेज, ठीक है? तो तीसरे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले इनपुट दिया जाएगा, इनपुट प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद आउटपुट बनेगा और उस आउटपुट को स्टोर किया जाएगा और प्रिंट या दिखाया जाएगा, जो भी किया जाएगा। तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड? मतलब डेटा को कलेक्ट करना और उसको इंफॉर्मेशन में, सूचना में बदलना क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये कहलाता है दोस्तों आपका प्रोसेसिंग।
ठीक है, क्या कहलाता है ये? प्रोसेसिंग कहलाता है कि सूचना को एकत्रित करना और उसे इंफॉर्मेशन में बदल देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। कंप्यूटर इनमें से किस काम को नहीं कर सकता है भाई? तो कंप्यूटर सोच नहीं सकता है, और अब हालांकि एआई के जमाने में कंप्यूटर सोच भी पा रहा है ना? तो अभी तो ये तीनों ठीक है, लेकिन एआई के जमाने में तो अब कंप्यूटर सोचने भी लगा है, तो ये भी हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इनमें से कंप्यूटर कौन सा फंक्शन जो वो परफॉर्म नहीं कर सकता? भाई एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, डिवीजन कर सकता है, लेकिन आपके लिए केक नहीं पका सकता। अब आपको बता दूं एआई अब केक भी पकाने लगेगा, डोंट वरी, ठीक है? तो ये सारी चीजें अब गलत हो जाएंगी आप भविष्य में जाकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जांपल ऑफ। ठीक है, क्या बोला गया? पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन और पार्ट्स, ये किससे जुड़ी हुई चीजें हैं? 7वें क्वेश्चन की हम बात करें तो ये हमारे प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई चीजें हैं कंप्यूटर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेनिफिट क्या क्या हैं, लाभ क्या क्या हैं? वेरी फास्ट, बहुत तेज होता है, स्टोर कर सकता है, यूज इंफॉर्मेशन को, बिल्कुल बड़ी डेटा को स्टोर कर सकता है, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, बिल्कुल, थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बारे में सोचता है। ठीक है, तो 8वें क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर है कि भाई ये केवल एक काम करेगा। ठीक है, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, इधर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, ऐसा नहीं होता भाई, इनपुट करेक्ट है तो ही करेगा, तो सिर्फ केवल एक ही सही है आपका। ठीक है, और ये रैंडम क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों, ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आए हैं। ठीक है, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस कराया जाना जो कंप्यूटर के स्टैंडर्ड क्वेश्चन और कहीं ना कहीं आए हैं, और यदि आप इनको करके जाते हैं आपका कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटीड है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज। अनप्रोसेस्ड आइटम के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं क्या? डेटा बोलते हैं, और जब इसको प्रोसेस कर दिया जाता है तो इसको हम इंफॉर्मेशन बोलने लगते हैं। अनप्रोसेस्ड डेटा, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, याद रखना है 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है विच among the following cycle consist of an input, processing, output and storage as its constituent। तो भाई इनमें से किस में इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होती है, ये सब किस में होता है? ठीक है, ये सब किस में होता है कंबाइंडली, हमें बताओ बच्चों आप। तो 10वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डेटा। डेटा को इनपुट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और आउटपुट दिया जाता है डेटा के बेस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्लैंक इज डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। क्या बोला गया है? जब डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया जाता है और मीनिंगफुल फैशन में, मतलब मतलबी तरीके से, जिसका कुछ मतलब निकले, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसे हम क्या बोलने लगते हैं? तो इंफॉर्मेशन बोलने लगते हैं। चौथा जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 का सही होगा। ठीक है, चौथा जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। मतलब उस डेटा या इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं जो कंप्यूटर चलाने में उपयोग करी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेटा और इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को चलाने में उपयोग करे जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि भाई कंप्यूटर को चलाने में डेटा और इंफॉर्मेशन का काम नहीं होता, ये तो सिर्फ इनपुट होते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर होते नहीं है, पेरिफेरल होते नहीं है, सीपीयू हार्डवेयर का ही पार्ट है, सॉफ्टवेयर अलग ही चीज है। 13वां क्वेश्चन है, अब देख लो कितने ट्रिकी क्वेश्चन है तुम्हें फंसाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द स्टेप एंड टेक्स नीडेड टू प्रोसेस डेटा सच एस रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकन इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है इसे? क्या कहा जाता है कि जो स्टेप या जो टास्क करे जाते हैं डेटा को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें, इसका करेक्ट आंसर है इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, समूह इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, ये याद रखना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 है द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, मतलब सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस, गणना करने वाली मशीन कौन सी थी? ठीक है, कौन सी थी? तो हम सभी को पता है इसका जो करेक्ट आंसर है 14वें का, वो है ऑप्शन नंबर 2 अबेकस। अबेकस के बाद डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिकल इंजन। ठीक है, ये याद रखना, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अगला क्वेश्चन है अबेकस कैन परफॉर्म। अबेकस क्या कर सकता था? एडिशन कर सकता था, सब्ट्रैक्शन कर सकता था, मल्टीप्लिकेशन कर सकता था, या 1 और 2 दोनों कर सकता था। तो 15वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4, यानी कि 1 और 2। वो एडिशन कर सकता था, सब्ट्रैक्शन कर सकता था, मल्टीप्लिकेशन वो नहीं कर सकता था। क्लियर है सर? क्लियर है।
21वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन क्रॉप हो गए हैं मेरे हिसाब से, 15 के बाद 21 आ गया, 5 क्वेश्चन शायद क्रॉप होंगे। चलिए ठीक है, उसको देखते हैं अभी अपन बाद में। 21वां क्वेश्चन है द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड ब्लैंक एज अ मेमोरी यूनिट। क्या बोला गया है कि जो, अब देखो दो चीजें क्लियर हो गई कि एनालिटिकल इंजन जो थे वो आपकी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो आपकी क्लियर हो गई। तो जो एनालिटिकल इंजन आए थे फर्स्ट जनरेशन में, वो किस चीज को मेमोरी के लिए उपयोग करते थे? रैम को, कार्ड्स को, फ्लॉपीज को, या फिर काउंटर व्हील्स को। ठीक है, तो 21वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है काउंटर व्हील्स इनमें उपयोग किए जाते थे। तो याद रखना ये तीनों के तीनों मॉडर्न एरा में यूज होने वाली डिवाइसेस हैं, है ना, आधुनिक युग में उपयोग होने वाली डिवाइसेस थी ये हमारी। ठीक है, लेकिन जनरेशन 1 की यदि हम बात करें, फर्स्ट जनरेशन की हम बात करें, तो काउंटर व्हील्स जो है वो उपयोग किए जाते थे मेमोरी को स्टोर करने में। क्वेश्चन नंबर 22 है टैबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय। तो क्या बोला गया है कि जो टैबुलेटिंग मशीन थी ये तो पहली इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। अब इसे बनाया किसने था? हरमन ने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने बनाया था, हार्वर्ड एकिन ने बनाया था, या फिर जॉन नेपियर ने बनाया था? तो 22वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है, इसे हरमन ने बनाया था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम चलते हैं। हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक? एनिएक किसने बनाया था? यहाँ पर एक क्वेश्चन आप सभी को देता हूँ कि एनिएक का फुल फॉर्म बताइए मुझे सभी लोग, फुल फॉर्म बताइए एनिएक का, है ना। 14 दिन बाद आपके पेपर हैं तो मैं देखूंगी कितने तैयार आप लोग हैं। एनिएक का फुल फॉर्म क्या है बताइए जल्दी साहब। एनिएक किसने बनाया था? वॉन न्यूमैन ने बनाया था, जोसेफ एम जैकार्ड ने बनाया था, प्रेस्पर एकार्ट ने बनाया था, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? 23वें का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि प्रेस्पर एकार्ट और जॉन डब्ल्यू मैकार्ट ने बनाया था इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइडेड स्टोरेज, मतलब पहला कंप्यूटर जिसने स्टोरेज यानी कि जो चीजें उनको संरक्षित करने की क्षमता प्रदान करी थी, कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर था, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट, यानी कि ईडी सैक। ईडी सैक इसका करेक्ट आंसर है 24वें क्वेश्चन का। 25वां क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? अब आप देख पा रहे हैं कितने ट्रिकी क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा भी होगा, यदि आप उसे लाइटली ले रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि कंप्यूटर लाइटली लेने वाली चीज है नहीं। यहाँ पर 15 क्वेश्चन आने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। तो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का, वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यूनिवैक जो है ये पहला कंप्यूटर है जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी हमें देखने को मिली थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम चलते हैं। ये क्या है ना, ये थोड़ी सी आधी 35 34, चलिए ठीक है, वो थोड़ी सी आधी कट हो गई है तो उसके लिए माफी चाहूंगा। मैं पीडीएफ में आपको प्रॉपर्ली अरेंज कर दूंगा इसे। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम चलते हैं। द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज। कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन की थी उसका पीरियड क्या था, किस समय काल की बात हो रही है? तो सेकंड जनरेशन जो हमारी थी आपकी वो 56 से 63 के बीच थी। ठीक है, 56 से 63 के बीच। 32वां क्वेश्चन है टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन ब्लैंक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो टाइम शेयरिंग वाला कंसेप्ट था ये किस जनरेशन के कंप्यूटर में संभव हो सका था? 32वें क्वेश्चन का आंसर है सेकंड जनरेशन से टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट पॉसिबल हो सका था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तक हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है इंटीग्रेटेड चिप्स और आईसीज वर स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कि भाई इंटीग्रेटेड सर्किट जिन्हें हम शॉर्ट में आईसी बोलते हैं ये किस जनरेशन के कंप्यूटर से शुरू हो गई थी? तो ये तीसरे जनरेशन के कंप्यूटर से शुरू हुई थी। ठीक है, याद रखना है पहली जनरेशन में हमने पहली जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब यूज करे थे, दूसरी जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स यूज करे थे, तीसरी जनरेशन में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करे थे, चौथी जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर यूज करना चालू कर दिए थे। ठीक है, और 5वीं जनरेशन में हमने वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चालू कर दिया था। तो ये सारी की सारी जनरेशन आपको याद रखनी है। तो 33वें का आंसर तीसरा होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। चिप इज अ कॉमन निकनेम फॉर। चिप किसका कॉमन निकनेम है?
तो भाई इंटीग्रेटेड सर्किट को शॉर्टली चिप कहा जाता है। ठीक है, 34th का भी क्या होगा, तीसरा आंसर होगा। 35th की तरफ हम चलते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड विथ, तीसरे जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उन्हें किसकी सहायता से बनाया गया था? तो भाई बायोचिप्स नहीं थी, ट्रांजिस्टर आपके सेकंड जनरेशन में यूज हुए थे, वैक्यूम ट्यूब आपके फर्स्ट जनरेशन में यूज हुए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट आपके थर्ड जनरेशन में यूज हुए थे, और थर्ड जनरेशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो तीसरा आंसर जो है 35वें का सही होगा। ठीक है, बढ़ते हम आगे 36वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी और चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विद, तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स थी या जो चिप्स थी ये किसकी बनी होती थी? तो ये सिलिकॉन की बनी होती थी। किसकी? सिलिकॉन की। तो याद रखना है, आईसी की हम बात करें, हम माइक्रो प्रोसेसर्स की हम बात करें, हम वीएलएसआई की बात करें, हम यूएलएसआई की बात करें, तो इनमें जिनमें भी जो भी चिप उपयोग होगी वो सिलिकॉन की बनी होगी। तो क्वेश्चन का आंसर 36वें का चौथा सही होगा। 37वां क्वेश्चन है, अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड व्हाट? तो इसे ही हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इसे ही हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या होता है कि एक चिप है सिलिकॉन की, उस चिप के ऊपर ट्रांजिस्टर लगे हैं, दूसरी डिवाइसेस लगी, इसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। तो 37वें का 4 होगा सही आंसर। 38वां क्वेश्चन है, पीसी आर कंसीडर्ड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स एंड कंटेन, अब पीसी में क्या होता है? इंफॉर्मेशन, डेटा, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर। ठीक है, 38वें क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो देखो भाई, फोर्थ जनरेशन में ट्रांजिस्टर तो उपयोग होगा नहीं, वैक्यूम ट्यूब तो उपयोग होंगी नहीं। ठीक है, उपयोग क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर जो है वो उपयोग होता है। तो ऑप्शन 4 जो है सही है 38वें का। ठीक है, चलो 39वें की तरफ हम चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि एआई पर आपका क्वेश्चन आ गया अभी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो इसी तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते चलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो भाई पहली जनरेशन में तो पॉसिबल नहीं, दूसरी भी नहीं, तीसरी भी नहीं, चौथी भी नहीं, पांचवा सही है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन या जो कि हमारी करेंट जनरेशन है, वर्तमान जनरेशन, वर्तमान पीढ़ी। ठीक है, करेंट जनरेशन वर्तमान पीढ़ी। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, तो 40वें क्वेश्चन के सही आंसर की यदि मैं बात करूं तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि सिद्धार्थ। तो कई सारे बच्चे परम ठोक के आएंगे, याद रखना परम जो है वो भारत की सुपर कंप्यूटर सीरीज है, और सिद्धार्थ जो है ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर है। ठीक है, याद रखना है सभी को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है, कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय, कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो वॉन न्यूमैन ने डेवलप करा था। याद रखना, वॉन न्यूमैन ने आर्किटेक्चर को डेवलप करा है, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को बनाया है। ठीक है, कंप्यूटर को बनाया है। तो स्ट्रक्चर अलग चीज, स्ट्रक्चर का मतलब है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट किस तरह से जुड़े होंगे, ये स्ट्रक्चर है, तो ये वॉन न्यूमैन ने दिया है। और कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर की जो कंसेप्ट है वो कौन लेके आए थे? चार्ल्स बेबेज। मतलब ये है कि एक घर होना चाहिए जिसमें दरवाजे हों, खिड़की हो, लैट्रिन बाथरूम हो, ये सारी चीजें हों, आप अच्छे से रह सके, सो सके, खा सके, पी सके, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट कौन लेके आया है? ये समझ लो कंप्यूटर है। तो इस कंसेप्ट को कौन लेके आया? चार्ल्स बेबेज। अब ये घर कैसे होगा? रूम बड़ा होगा कि बाथरूम बड़ी होगी, किचन छोटी होगी कि बेडरूम बड़ा होगा, सीढ़ी अंदर कैसी, ये सब जो सिस्टम बनाया ये वॉन न्यूमैन ने बनाया, जो स्ट्रक्चर है वॉन न्यूमैन ने बनाया। ठीक है, तो ये याद रखना है, कंसेप्ट को समझना है, डिफरेंस को समझना है। 42वां क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप्स, इंटीग्रेटेड चिप्स को किसने डेवलप करा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन नंबर 42 का जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा है, JS किबली। किबली के द्वारा इंटीग्रेटेड चिप्स बनाई गई थी। 43वां क्वेश्चन है, लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड पैरेलल सीक्वेंशियल, यानी कि पैरेलल भी होते हैं और सीक्वेंशियल भी होते हैं, दोनों ही सही हैं। तो वो तीसरा आंसर सही होगा 43 का। ठीक है, मतलब पैरेलल भी चलते हैं सीक्वेंशियली। पैरेलल का मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ, तो ये पैरेलल हो गया, और एक के बाद एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन चलेगा तो ये सीक्वेंशियल हो गया। ठीक है, ये सीक्वेंशियल स्लो होगा और ये फास्ट होगा, ये याद रखना है डिफरेंस दोनों को हमें। ठीक है, चलो 41 के बाद हम चलते हैं, 43 के बाद हम चलते हैं 44 पर। ये रहा आपका 44 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 44 है माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट। क्या बोला है, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इनके हार्डवेयर में 3 प्रमुख कंपोनेंट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, मेमोरी। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज, सिस्टम यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। क्या सही होगा? तो 44वें क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं आपसे, तो 44वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि भाई सिस्टम यूनिट होगी, इनपुट आउटपुट वाला सिस्टम होगा और मेमोरी होगी, है ना। मेमोरी में सेकेंडरी प्राइमरी दोनों आ जाएंगे। इनपुट आउटपुट में इनपुट आउटपुट और हार्डवेयर इंक्लूड होगा, और सिस्टम यूनिट मतलब आपका सीपीयू वाला कंसेप्ट, ठीक है। याद रखना कुछ इस तरह से। 45वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द टर्म पीसी। मतलब पीसी शब्द को सही तरीके से कौन बताता है? ये जो टर्म पीसी है इसकी सही परिभाषा कौन देता है 45वें क्वेश्चन के हिसाब से? तो दूसरा जो ऑप्शन है पर्सनल कंप्यूटर वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स with which they can access information from layer systems and increase their पर्सनल प्रोडक्टिविटी। तो बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो पर्सनल कंप्यूटर हैं ये इंडिविजुअल वर्कर के द्वारा उपयोग होते हैं जिससे वो इंफॉर्मेशन पर काम कर सकते हैं और अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। 45 के बाद 46वें नंबर के क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। मतलब ऐसा कौन सा कंप्यूटर है इनमें से जो कि डिजाइन करा गया है माइक्रो प्रोसेसर के कंसेप्ट के साथ जिसे एक व्यक्ति एक बार में उपयोग करेगा? तो सुपर कंप्यूटर, नोटबुक, नेटबुक या ऑल इन वन या पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। तभी तो पर्सनल पर्सन यूज करेगा एट अ टाइम, है ना। जैसे मैं अपना लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो भाई मैं ही यूज कर पाऊंगा ना अपना लैपटॉप। ऐसा तो नहीं कि भाई मैं यूज कर रहा हूँ साथ में 4 लोग और उसी समय यूज कर रहा हूँ लैपटॉप को, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 47 है टैबलेट पीसी इज अ टाइप ऑफ। तो जो टैबलेट पीसी है वो किसका एक प्रकार है? टैबलेट पीसी किसका एक प्रकार है? तो ये माइक्रो कंप्यूटर का एक प्रकार है। किसका? माइक्रो कंप्यूटर का। तो 47 का करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। आप देख रहे हो ना कितने बेसिक और सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन आप गलत करके आओगे, मिनी और माइक्रो में कंफ्यूज हो जाओगे। कई सारे बच्चे मिनी ला के आ जाएंगे, कई सारे माइक्रो ला के आ जाएंगे और क्वेश्चन बिल्कुल टुच्चा सा है। इसलिए जरूरी है कि आप बढ़िया तरीके से पढ़ें, बिल्कुल हल्के में ना लें इन क्वेश्चंस को। 48 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज फॉर यूजर हु ट्रैवल आर नोन एज। तो लैपटॉप्स, भाई जो लोग ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करके आप अपना पीसी तो ले नहीं जाएंगे, आप अपना लैपटॉप ही कैरी कर सकते हैं। तो चौथा सही आंसर होगा। 49वां क्वेश्चन है डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज। डेस्कटॉप और जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं इन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अभी हमने ऊपर देखा है पीसी है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। तो 49 का 5वां सही होगा। तो याद रखना है पीसी बोले, लैपटॉप बोला जाए, डेस्कटॉप बोला जाए, ठीक है ना। ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल है? माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। अरे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, याद रखना है सभी को। 50वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम किसे बोला जाता है? ठीक है, तो 50वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट को बोला जाता है पीडीए। ठीक है, 10 क्वेश्चन और करते हैं हम। ठीक है, 60 क्वेश्चन कराऊंगा, 50 की बात कही थी, 60 करेंगे हम। 51वां क्वेश्चन है पाम टॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज। पाम टॉप कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल, नोटबुक, टैबलेट या हैंड हेल्ड कंप्यूटर। तो 51वां का जो करेक्ट आंसर है वो चौथा, हैंड हेल्ड कंप्यूटर। हैंड हेल्ड कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस या फिर पीसी जो भी बोला जाएगा वो पाम टॉप को बोला जाएगा, याद रखना है। 52वां क्वेश्चन है द सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम फॉर मैनी पीसीज, वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर इज नोन एज। तो इसे क्या बोला जाता है? तो 52वां का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा आपका? चौथा नंबर का, यानी कि सर्वर होगा। 53वां क्वेश्चन है विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैड के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है? तो कैड के लिए यूज किया जाता है मिनी कंप्यूटर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। कैड के लिए मिनी कंप्यूटर यूज करा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जर्नली कॉस्टलियर।
कौन ज़्यादा महंगा है इनमें से, जितने कंप्यूटर दिए इनमें से कौन ज़्यादा महंगा है, 54 का आंसर। तो 54 का करेक्ट आंसर होगा मेन फ्रेम महंगे होंगे, ठीक है। चलो 55वां है, द यूजर जनरली अप्लाइज ब्लैंक टू एक्सेस मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए क्या अप्लाई करना जरूरी है, टर्मिनल, डेस्कटॉप, नोड या हैंड हेल्ड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा 55 का वो क्या होगा भाई, नोड। हैंड हेल्ड तो पाम टॉप है, डेस्कटॉप तो नॉर्मल पीसी है, टर्मिनल की तो बात ही नहीं हो सकती, तो नोड बचता है। 56वां क्वेश्चन है, दीज आर स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली। सुपर कंप्यूटर ऐसा करते, तो 56 का आंसर 2 होगा, ठीक है। 56 का आंसर 2 होगा, और याद रखना ये स्पेशल पर्पज होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, मतलब किसी प्रमुख कार्य के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि जो आपके रॉकेट साइंस होते हैं, या जहाँ पर रॉकेट को प्रक्षेपास्त्र किया जाता है ना, या फिर वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होनी होती है, वहाँ पर ही इनको यूज़ किया जाता है, और ये सिर्फ एक ही काम करते हैं। 57वां क्वेश्चन है, ब्लैंक इज द लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। कौन सा एक लार्ज और एक्सपेंसिव कंप्यूटर है, ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर है भाई आपका। 57वां का पहला आंसर सही होगा। ये बहुत महंगे होते हैं और बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को करते हैं। 58वां क्वेश्चन है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज परम। ठीक है, परम। 58 का जो सही आंसर होगा, परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, और अब तक सारी सुपर कंप्यूटर परम सीरीज से ही चल रहा है भारत में। प्रत्यूष इज अ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। तो प्रत्यूष कौन सा नंबर का सबसे ज्यादा तेज सुपर कंप्यूटर है, 59 के क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है 4th। प्रत्यूष जो है वो चौथे नंबर का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। 60वां है, प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर किस क्षेत्र में काम करता है, तो 60वें क्वेश्चन का आंसर है वेदर फोरकास्टिंग। मैंने क्या बोला, सुपर कंप्यूटर फास्ट जरूर होते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक टास्क करते हैं, मतलब इस पे ऐसा नहीं कि आप वेदर इन्फॉर्मेशन भी देख लें और गेम भी खेल लें, सॉन्ग भी सुन लें, नहीं, ये किसी स्पेशल कैलकुलेशन के लिए बनाए जाते हैं। 61वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर। देखो पेटाफ्लॉप जो है ना, इसमें स्पीड नापी जाती है सुपर कंप्यूटर्स की, याद रखना है। तो इसमें से कौन सा है, तो देखो मैक्सिमम तो हमारे परम के नाम से ही है, प्रत्यूष भी हमारा एक है, और करेक्ट आंसर यदि हम बात करें 61 वे की, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि प्रत्यूष। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो किसकी सप्लाई पर काम करते हैं, तो ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्सेस की सप्लाई पर काम करते हैं, है ना। सीस्मोग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ। सीस्मोग्राफ इनमें से किसका उदाहरण है, ठीक है, तो 63 का सही आंसर होगा एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम। एनालॉग कंप्यूटर मतलब जो वोल्ट या मीटर या इस तरह के होते हैं ना, जो एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। दिस कंप्यूटर वर्क बाय कैलकुलेटिंग दी बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी डिजिट यानी कि डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। और ये डिफरेंस याद रखना है, जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक पल्स पे चलते हैं वो एनालॉग, जो बाइनरी डिस्क पे चलते हैं वो बाइनरी, और जो दोनों तरह का काम कर लेते हैं, मतलब जो एनालॉग भी और बाइनरी भी, इन्हें हाइब्रिड कहा जाता है, ठीक है, याद रखना है। चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन यानी कि जो इनमें से अलग हो उसे चूज करो। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है। तो इसमें अलग चूज करना है हमें 65वें क्वेश्चन में। तो 65वें क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे, तो 65वें क्वेश्चन को हम देखेंगे कि भाई इसमें जो डिजिटल कंप्यूटर है ये एक कंप्यूटर का टाइप नहीं है, या ये टाइप कैसा है, ये किस तरह का सिग्नलिंग को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बेसिस पर डिजिटल और एनालॉग होते हैं। और बाकी के जो सारे के सारे जो कंप्यूटर है ना, ये डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, ठीक है, याद रखना है। हाइब्रिड कंप्यूटर इज ऑन हैविंग कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। क्या बोला गया, हाइब्रिड कंप्यूटर में किसकी कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है, तो मैंने क्या बताया भाई, एनालॉग और डिजिटल दोनों की प्रॉपर्टी है, तो वो हाइब्रिड कहलाएगा। 67वां क्वेश्चन है, बेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल लाइक ईजीसी एंड डायलिसिस। ईसीसी और डायलिसिस सिग्नल्स पे काम कर रहे हैं, इसीलिए कैसा है भाई, डिजिटल है, एनालॉग है, हाइब्रिड है, कैसा है। तो 67वें क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइब्रिड है। क्यों, क्यों, सुनो, काम तो ये कर रहे हैं भाई, एनालॉग सिग्नल को कैच कर रहे हैं तो एनालॉग है, लेकिन डिजिटली ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हाइब्रिड है, ये दोनों कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर। जनरल पर्पस किसके लिए यूज होते हैं, स्मॉल बिजनेस के लिए, परफॉर्म कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, सभी के लिए यूज होते हैं, तो डी सही है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है तुम्हारा 69 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का इनमें से कौन सा एक एग्जांपल नहीं है, ठीक है। 69 क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर। बाकी ये सारे के सारे जनरल पर्पस। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ हम चलते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग में कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं, तो 70वें क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। 71वें क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। तो कौन है भाई इनमें से, 71 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्वांटम कंप्यूटर। और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर आर यूज्ड। बैंकिंग में यूज होते हैं, ऑफिस में यूज होते हैं, एजुकेशन में तो ऑल ऑफ द अबव। 73वां क्वेश्चन है, इट इज द साइंस दैट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन। इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब जिसमें ह्यूमन की तरह, इंसानों की तरह इंटेलिजेंस है, योग्यता है, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। और आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज ऑफ रोबोट। ठीक है, तो कौन है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो कंप्यूटर या फिर क्वांटम कंप्यूटर। 74वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रोबोटिक्स, क्योंकि रोबोट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन हो गए, मैंने आपको 74 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। तो आपके EMRS के पेपर के लिए मैं 500 क्वेश्चन दे रहा हूँ कंप्यूटर के, और यदि ये 500 क्वेश्चन आपने रट लिए तो आपके 15 क्वेश्चन EMRS में किसी ने नहीं लिए। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वहाँ पर आप जाएंगे तो आप सेपरेटली 1 बाय 1 PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक PDF सिर्फ 99 रुपये में मिलेगी आपको, या आप चाहें तो कॉम्बो डाउनलोड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में। चॉइस आपकी है, ठीक है। 299 में 4 सब्जेक्ट, 99 इंटू 4 तो लगभग 400 रुपये में 4 सब्जेक्ट। चॉइस आपकी है, आप जिस भी को भी चाहें एक्सेस कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमें फॉलो करते रहिए।